अपने आबाओ अजदाद को देख ले। एक गुस्ताख ने कहा आका के वालिदैन ईमान वाले नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह। हाँ, मुझे मदीनतुल मुनव्वरा में इसी बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था। मदीनतुल मुनव्वरा के एक जेल में कहा गया लिखो लिखो लिख कर दो, साइन करो, फिर तुम्हें जेल से आजाद किया जाएगा। अलियाज़ु बिल्लाह कागज पर लिखा हुआ क्या था? सईदा आमिना को अलियाज़ु बिल्लाह गैर मुस्लिम लिखा हुआ था। मैंने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा क्या कर लोगे? कहा फांसी देंगे। मैंने कहा हम रक्स करते हुए सूली चढ़ जाएंगे। और क्या चाहिए? हमारी तो तमन्ना ही यही है, हमारी तो आरज़ू यही है कि बकी मिल जाए, जन्नतुल बकी मिल जाए, वहां शहादत मिल जाए। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हाँ? मैंने कहा कत्ल तैबा में हमको करोगे, रक्स करते हम सूली चढ़ेंगे, इससे बढ़ के क्या एजाज होगा कि बकी में सोया करेंगे। बकी में सोया। मैंने कहा दलील दो, मैंने कहा दलील दो। दलील दी, अकल के अंधों ने दलील दी। कहा देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम अव्वा में आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से इजाजत मांगी कि अल्लाह मुझे इजाजत दे अपनी माँ की कब्र पर जाऊं, तो अल्लाह ने इजाजत दे दी। आका ने दुआए मगफिरत की, दुआए मगफिरत करना चाहिए, अल्लाह ने मना कर दिया। कहा महबूब माँ के लिए दुआए मगफिरत न करना, तो ये दलील है चूंकि अल्लाह ने मना किया। कहा हदीस सही है। मैंने कहा सही है। कहा अल्लाह ने मना किया कि नहीं? मैंने कहा मना किया। कहा जब अल्लाह ने मना किया कि माँ के लिए दुआए मगफिरत न करो, तो पता चला दुआए मगफिरत न करना और दुआए मगफिरत की इजाजत न देना इस बात की दलील है वो ईमान वाली नहीं थी। मैंने कहा ईमान वाली नहीं थी, नाम क्या है? आमिना है। अरे आमिना तो होती ही ईमान वाली है। आमिना नाम है और ईमान वाली नहीं है। हाँ, आमिना नाम है, आमिना नाम है। मैंने कहा बताओ। अब मैं इसकी ग्रामेटिकल रीजंस पर बात नहीं करता। मैंने कहा तुम दलील देते हो कि सही दलील है, सही हदीस है कि अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। मैंने कहा कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है ला तकुम अला कब्रिही। अल्लाह कुरान में फरमाता है गैर मुस्लिमों की कब्र पर जाना मना है, हराम है, नाजायज है। कुरान में है ना। अब ये इक्तिदाउ नस से साबित करूंगा, देखिएगा आप, तवज्जो फरमाइएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना कब्र पर ना जाओ। किसकी कब्र पर जाना मना है? गैर मुस्लिम की कब्र पर जाना मना है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया ला तकुम, नहीं है, ला तकुम नहीं जाना। तो मैंने कहा अल्लाह ने मना फरमाया ना कि गैर मुस्लिम की कब्र पर ना जाओ, क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ने जाने की इजाजत दे दी? अल्लाह ने जाने की इजाजत दे दी। तुम समझते हो ये तुम्हारी दलील है, ये तुम्हारी नहीं, ये हमारी दलील है। ये किसकी दलील है? ये हमारी दलील है। तुम क्या कहा गया कि सईदतुना आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतल्लिक कि अल्लाह जल्ल व अला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया कि उनके लिए दुआए मगफिरत न की जाए। तो मैंने कहा था कि इक्तिदाउ नस से यह साबित है कि कुरान करीम की यही आयत ये हमारी दलील है, तुम्हारी दलील नहीं है। हमारी दलील कैसे है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि गैर मुस्लिम की कब्र पर ना जाओ। ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, मदीनतुल मुनव्वरा में गुस्ताखों से जो मेरा मुनाजरा हुआ था उसमें हमने जवाब क्या दिया था? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने दुआए मगफिरत की इजाजत नहीं दी। तो दुआए मगफिरत की इजाजत इसलिए नहीं दी कि अल-अयाज़ु बिल्लाह सैयदा मुअमिना नहीं थी। तो मैंने कहा क्या कब्र पर जाने की इजाजत दी कि नहीं? कहा दी। तो मैंने कहा कुरान कहता है काफिर की कब्र पर ना जाओ, तो कब्र पर जाने की इजाजत दे दी। यही इस बात की दलील है कि वो मुअमिना है। यही इस बात की दलील है वो मुअमिना है। कहा फिर दुआए मगफिरत की इजाजत क्यों नहीं दी? ये क्यों फरमाया कि मगफिरत की दुआ न करो? तो इसका जवाब समाअत फरमा लें। मगफिरत की दुआ किसके लिए की जाती है? बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं की जाती। देखिए कभी आप कहते हो या अल्लाह गौसे आजम को बख्श दे, क्या अलियाज़ु बिल्लाह कोई ऐसा कहता है? या अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज को जन्नत अता फरमा, मुआफ कर दे? कोई नहीं कहता। हर शख्स कहता है कि वो चूंकि बख्शे हुए हैं तो बख्शे हुओं के लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांगी जाती। क्या अलियाज़ु बिल्लाह कोई किसी नबी के लिए कह सकता है अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम की मगफिरत फरमा, मूसा अलैहिस्सलाम की मगफिरत फरमा? नहीं,
قانون کیا ہے؟ بخشے ہوئوں کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. دیکھیے جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں بالغ کے لیے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، دعائے مغفرت کرتے ہیں نا. لیکن نابالغ کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم اجعلہ لنا، کیا؟ فرطا واجعلہ لنا. فرض کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے اللہ یہ جو بچہ مجھ سے پہلے چلا گیا ہے، یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جائے اور میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے. کیا؟ چونکہ بچہ بخشا ہوا ہے تو بخشے ہوئے کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جاتی. بخشے ہوئے کے لیے کہا جاتا ہے یا اللہ یہ مجھ سے پہلے جا رہا ہے، آخرت میں میرے لیے شفاعت کا اہتمام کرے، میری بخشش کا وسیلہ بنے. تو کہا تم کہتے ہو کہ حضور نے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی، اللہ نے اجازت نہیں دی. ارے اس بات پر غور کرو، مغفرت کی دعا اس کے لیے مانگی جاتی ہے جس کے لیے مغفرت نہ ہونے کا امکان ہو. ارے وہ تو پہلے سے ہی بخشی ہوئی ہے، ان کے لیے یہ دعا نہیں کی جاتی کہ ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگو. میں کہتا ہوں یونس علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام کو اتنا بلند و بالا اور اعلیٰ مقام ملا. تو گویا کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے جس مچھلی میں ایک نبی رہے اس کو وہ مقام ملتا ہے. ارے جس ماں کی پیٹ میں آمنہ کا لال ہے وہ ماں مغفرت کی محتاج نہیں ہوتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگی جاتی، اس کے وسیلے سے امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی ہے.